बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महानुभावों, मैत्रो उपनिषद में एक वाक्य आया है, यह पद को श्रवण करें जो सामवेद का अध्याय 2 से। मृता मोमयी माता जातो बोधमय सुता सुतक द्वय समप्राप्तो कथम संध्याम उपास्य में है। अर्थात मोमयी माता मर गई, बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। इन 2 सूतकों के हो जाने पर अब संध्या कैसे करूं? मोहमयी माता मन मोह जन्म मर गई, बोध पुत्र का जन्म हो गया। अब इन 2 सूतकों के हो जाने पर अब संध्या कैसे करूं? हृदय आकाशे चिदादित्य आदित्य सदा भाषति भाषति नासते एति नौ च उदेति कथम संध्याम उपास में है। हृदय आकाश में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न कभी अस्त होता है न कभी उदय होता है। संध्या कैसे करूं? जो अंतः साधना में लीन रहते हैं, इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी, उनको और अन्य आडंबर और पाखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं। तीर्थ प्रयाग पूजा पाठ पसान मिट्टी मंदिर मस्जिद मणि काठ पत्थर पूजने की कोई उनको आवश्यकता नहीं होती है। वह पूजा पाठ जो वेद पुराण कहते हैं, ये सबको कोई करने की उनको जरूरत नहीं होती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, जीवात्मा का परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए अंतः साधना से अंतर्मुखी होकर के, यह सूक्ष्म जीव इंद्रियातीत होकर के सतत ध्यान करने से विषय वासना छिन्न हो जाती है। और यह 10वें द्वार होकर के सुषमना में ध्यान करने से 10वें द्वार होकर के तीनों पर्दों के पार, यह अनहत में सार शब्द से निशब्द में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उसको फिर और करने की जरूरत नहीं है। एक पंडित जी थे, वह जो है अंतः साधना में समय हमेशा सतत ध्यान में लीन रहते थे, अंतर्मुखी इंद्रियातीत होकर के अंतः साधना करते थे। और सभी पंडित जी ब्राह्मण जो है पूजा पाठ धर्म अनुष्ठान वेद शास्त्र अध्ययन क्या करते थे बराबर। तो उसके पत्नी को, सबके पत्नी ने बोलती थी कि आपका कैसा पंडित जी है, ब्राह्मण है कि नहीं है, देखिए कि शूद्र की तरह बीमार कभी पूजा पाठ करते उनको हम नहीं देखे हैं। धूप दीप फल फूल इत्यादि मंदिर में सत्संग भजन तो कभी करते हुए कभी कुछ तो नहीं देखे हैं उनको। बिना संध्या किए हुए पंडित कैसे है? पूजा पाठ किए बगैर पंडित कैसे कहलाएगा? बड़ा निष्ठुर है, नास्तिक है। तो वो अपने पति से बोली। जब पति ने कहा, अरे जिसके हृदय में यह ज्ञान रूपी प्रकाश है उदित है, उनको संध्या करने की क्या जरूरत है? भीतर अंतर है, भीतर में यह सूर्य कौन पूजे, एक सूर्य कौन पूजे में करोड़ों सूर्य का प्रकाशमान है। वह प्रकाश में जो रहते हैं, फिर उनको वह प्रकाश का कभी सुबह शाम रात्रि दिन नहीं होता है, शाम सवेरे नहीं होता है, वहाँ सदैव उगा रहता है। इसलिए अंतः साधना में जो लीन रहते हैं उसको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है।
वहाँ संध्या होती ही नहीं है, तो संध्या हमको करने की क्या ज़रूरत है। उसकी पत्नी समझ गई कि क्या कहना चाहते हैं। अब एक संत वाणी में शब्द आया है, मोह नशा शव शोभन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मनुष्य विषय की आसक्ति के कारण से मोहग्रस्त हो जाता है। पहले मोहग्रस्त होता है, तब उस विषय में उसको आसक्ति हो जाती है। जब किसी भी विषय के संपर्क में जाता है तो वह मोहग्रस्त होकर के विषय की आसक्ति हो जाने के कारण से उसकी दुर्गति होने लगती है। राजा एक उदाहरण देते हैं, मोह के कारण से जन्म मृत्यु के चक्कर में कैसे फंस जाते हैं। मोह बड़ा प्रबल विषय है, इसलिए कहा जाता है, संत महात्मा लोग कहते हैं कि मोह नशा सब सोवन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के नशा में नाना प्रकार का स्वप्न देख कर करके मन खुश होता है, भूल जाता है विषय भोगी कि मौत निश्चित है। फिर यह मोह के कारण से अधोगति में चला जाएगा। यह जीवात्मा उसकी सदगति के लिए कुछ प्रयत्न नहीं कर सक रहा है विषय की आसक्ति के कारण से, जिसके कारण से उसकी दुर्गति निश्चित हो जाएगी। राजा चित्रकेतु नामक एक राजा थे, बड़ा धर्मानुसार से राजकाज करते थे। रानियां तो कई थी, लेकिन जो है पुत्र कोठो नहीं था। वह उसको बड़ा उदास रहता था। उसने जो है बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में ऋषि मुनि महर्षि का बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ किए, दान दक्षिणा आदि दिए। तो ऋषि खुश हो गए, तो बोला कि ऋषि ने कि जो भी मांगना है मांग सकते हो। तो राजा ने कहा, मुनिवर अगर जी प्रसन्न हैं आप, मुझे पुत्र नहीं है, पुत्र देने की कृपा करें। महात्मा जी ने कहा, अरे पुत्र से दुख होगा, अभी जितना दुखी है पुत्र होने के बाद और विशेष दुख होगा, उससे भी नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा तो उससे भी और दुख होगा। इसलिए यही दुख बर्दाश्त कर लो, काहे भीषण दुख को आमंत्रित कर करके बुला रहे हो। कहा नहीं मुनिवर, प्रभु कृपा अगर यदि आप करते हैं तो हम वह दुख बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन यह दुख हमको नहीं सहा जाता है। पुत्र विहीन निपुत्र हमको कोई कहे, यह दुख हमको नहीं सहा जाता है। मन करता है कि आत्महत्या कर लूँ। अतः आप कृपा करके हमको पुत्र होने का आशीर्वाद दे ही दीजिए। तो कहा ठीक है। ऋषि ने खुश होकर करके दिया। एक आशीर्वाद रूप में कि जाओ तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, इस दवाई को पिला देना। उस बोतल में एक तो दवाई दिया, कहा कि इसको पिला देना। तो पिला, अपने छोटी रानी को पिला दिया, जिससे बहुत अत्यंत प्रेम राजा साहब करता था, उसको पिला दिया। समय पर एक पुत्र हुआ और सभी रानी सब जो है 3-4 रानी और थी, तो वह जो है जलने लगी। क्योंकि इसलिए कि पुत्र जब हुआ तो राजा साहब खुशी के मारे प्रसन्नता से गदगद हो गए और वही रानी और पुत्र के साथ समय बिताने लगे और अन्य रानियां का तिरस्कार उपेक्षा कर दिया। इसलिए वो सबको ईर्षा हो गया। ईर्षा के कारण से वो सब हमेशा कलह किचकिच करती रहती थी और कलह से तो जानते हैं विनाश होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि जो है 5-6 साल का पुत्र हुआ, तो वह जो है कलह होते हुए इतना बात बिगड़ गया कि जो है दूसरे कोई रानी ने ईर्षा के कारण से, ईर्षा तो विनाश को आमंत्रित करती है, उस लड़का को जो है जहर मिला दिया खाना में।
लड़का तो मर गया, अकाल मृत्यु हो गया। अब उसके कारण से, पुत्र का मृत्यु के कारण से राजा साहब अत्यंत उदास हो गए, महादुखी। अब तो ये दोनों राजा रानी सोचने लगी कि अब जो हम दोनों आत्महत्या कर लें, जल करके मर जाएं। वह खाना पीना छोड़ दिया, आत्महत्या करने के लिए वह तैयार हो गया। नारद जी और वह महात्मा जी प्रकट हुए और देवऋषि नारद ने समझाते हुए कहा, अरे तुम इतना, अंगिरा ऋषि थे, महर्षि अंगिरा ने जब यह देखा कि राजा साहब शोक विषाद में डूब गया है, धर्मज्ञ ज्ञानी राजा है, अतः इसको समझा करके सद्बुद्धि बताना परम आवश्यक है। इसलिए कृपा करके अंगिरा ऋषि और देवऋषि नारद आए और समझाने लगे। अरे इसीलिए ऋषि आपको पहले नहीं बता रहे थे, नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन तुमने जिद करके ले लिया। अब उससे भी ज़्यादा दुख हो गया, तुम आत्महत्या करने के तैयार हो गया। इसलिए जो चीज़ चला गया उसके लिए दुख मत करो। उस दुख को कतनो समझावे लेकिन उस पर कोई असर नहीं। कहा कि मुनिवर, मेरा पुत्र नहीं रहेगा तो हम जी करके क्या करेंगे, आप कृपा कर करके उसको जीवित कीजिए, बुलवाइए। कहा अच्छा ठीक है, जब तुम नहीं मानते हो, तुम्हारा शोक दुख को दूर करने के लिए हम पुत्र से ही बात करा देते हैं। देवऋषि नारद ने राजा को समझा दे, पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। पिछले जन्म का बैरी, और वह अपना वैर चुकाने के लिए पैदा होता है और उसे शत्रु पुत्र कहा जाता है। दूसरा नंबर का पिछले जन्म का ऋणदाता, वह अपना ऋण चुकता करने के लिए आता है, हसूल करने के लिए आता है। हिसाब जब पूरा हो जाता है तो वह जीवन भर का दुख देकर चला जाता है। नंबर 3 उदासीन पुत्र, वह विवाह से पहले तो माँ बाप का रहता है, पर विवाह होते ही माँ बाप से अलग हो जाता है, कह देता है कि अब मेरी और आपकी निभ नहीं सकती है। नंबर 4 सेवक पुत्र, माता पिता के में परमात्मा को देखने वाला सेवक पुत्र कहलाता है। उनके लिए माता पिता की सेवा परमात्मा की सेवा होती है। राजन, तेरा पुत्र शत्रु पुत्र था, शत्रुता निभा कर चला गया। महर्षि अंगिरा इसी अनहोनी का टाल रहे थे, परंतु तुमने नहीं माना, इसलिए महर्षि आपको पुत्र होने का आशीर्वाद नहीं दे रहे थे, लेकिन तुमने आग्रह किया, जिसके कारण से उनको देना पड़ा और तुम आज महाशोक रूपी दलदल में फंस गए हो। समझाने के बावजूद भी राजा रोए जा रहे थे, पुत्र शोक से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तब नारद जी अपनी शक्ति से उस जीवात्मा का आवाहन किया तो पुत्र बन करके आया। नारद जी बोले, हे शुभ जीव, आपकी जय हो। जरा अपने माता पिता को देखिए जो आपके बिना शोक संतप्त है। अकाल मृत्यु के कारण आपका जीवन काल अभी शेष है। आप इस देह में पुनः प्रवेश करें और माता पिता को सुख दें। पुत्र ने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और बोला, कौन पिता कौन माता पिता है। देवऋषि ने, न जाने मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने माता पिता हो चुके हैं, मैं नहीं पहचानता ये कौन है। शरीर के संबंध को टूट गए। मैं इस समय विशुद्ध आत्मा हूँ। मेरा माँ बाप तो केवल परमात्मा है और कोई नहीं। कितनी लाख योनियाँ आदमी भुगत चुका है, उतने में माँ बाप भी हुए हैं। कभी चिड़िया में माँ बाप, कभी पशु में माँ बाप, कभी पेड़ पौधों में माँ बाप, कितना याद रखें। देवऋषि नारद ने कहा, सुन लिया राजन। राजा बोले, हाँ देवऋषि, जिसके लिए मैं रो रहा हूँ, बिलख रहा हूँ, वह मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। जिस शोक के सागर में मैं पहले डूबा हुआ था, उससे बाहर निकला तो परमात्मा ने दूसरे शोक में डाल दिया। अब समझा कि पुत्र मोह केवल मन का भ्रम है, सत्य सनातन तो केवल परमात्मा है। इस प्रकार चित्रकेतु का मोह भंग हो गया। नारद जी ने उन्हें नारायण मंत्र की दीक्षा दी। चित्रकेतु ने
मंत्र का अखंड जाप करके नारायण को प्रसन्न किया और सिद्ध लोक में विचरण करने लगे। भक्त रहीम साहब ने कहा, धन दारा अरु सुत में रहे लगाए चित, क्यों रहीम खोजत नहीं गाढ़े दिन को मीत। यह सुतबिति नारी भवन परिवार, होई जग में बारंबार। जिस भी जोनी में आप जाएंगे सूत बीत नारी और भवन परिवार सब होते रहेगा। 84 लाख जोनी में किसी जोनी जाएंगे तो सूत बीत और नारी भवन परिवार सब आपको भेंट मुलाकात होने होगा और तैयारी करने होगा, व्यवस्था करनी होगी। उसका भरण पोषण माया उसी को कहता है। माया बद्ध होकर के नाना प्रकार का विषय की आसक्ति से जीव आत्मा की दुर्गति भोगते रहेगा। इसलिए मनुष्य एक ऐसा जीवन है कि उसी को यही चीज जीवन में आसक्ति का त्याग कर करके, विषय की आसक्ति को त्याग कर करके सद्गति प्राप्त कर सकते हैं जीवात्मा। इसीलिए कहता है, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे। जल बिच मीन बझे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे। सो रस न वस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय शाधि मरे। वन में रहत मृगा निशिवासरे, न काहू के दोष करे। सो मुरली धुनि सुनने कारण, व्याधावान से प्राण हरे। नयन के कारण जरै पतिंगा, पारस पाय गजराज हरे। नासा कारण भर मर नाश भौ, पाँचो रस ले 5 मरे। किन कोट तीरथ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे। लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे। विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे। मेरा छोड़ गंवारा, सिर पर तेरे सिर जनहारा। अपने जीव विचरत नाही, क्या ले गैला वसे तुम्हारा। तब मेरा कत करता नाही, आवत है हंकार। मेरा छोड़ गंवारा, सिर पर तेरा सिर जनहर। काल चक्र सुखरी परी, विसर गया घरवारा। जाई तहाँ का संयम कीजिए, विकट पंथ गिरधारा। दादुरे तने अपना नाही, सो कैसे भय संसार। मेरा छोड़ गंवारा, सिर पर तेरा सिर जनहर। नहीं मुख राम गाओगी, धुबिया फिर मर जाएगा। चादर लीजिए धोई, चादर लीजिए धोई। मैल बहुत है समानी, चल सतगुरु के घाट भरा। जहाँ निर्मल पानी, धुबिया फिर मेरे मर जाएगा। चादर लीजिए धोई,
चल सतगुरु के घाट, भरा जहाँ निर्मल पानी, चादर भई पुरानी, दिनों दिन वार ले कीजिए, संत संगत में सौन, ज्ञान का साबुन दीजिए, छूटे कलमल दाग, नाम का कलप लगावई, चलिए चादर ओढ़ी, बहुरी नहीं भव जल आवई, भव बहुर नहीं भव जल आवई, पलटू ऐसा कीजिए, मन नहीं मैला हो, धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। हमारे मन कब भजियों गुरु नाम, बालापन खेलतई खोयो, जवानी में व्यापकाम, बूढ़ भई तन थाकन लागे, लटकन लगे हैं चाम, हमारे मन कब भजियों गुरु नाम, कानन बहिर नैन नहीं सूझे, भरो दांत बेकाम, घर की तिरिया विमुख हो या बैठी, पुत्र कियो कल काम, खटिया से भुइयाँ कर दीनी, जम का गला निशान, कहत कबीर सुनो भाई साधु, दुविधा में निकसत प्राण। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने, गुरु की भक्ति अति है जीनी, जैसे मकरी की तर, निगरा क्या जाने, भव जल नदिया यगम बह धरवा, जिसमें 84 की धार, बिन गुरु भक्ति परे यम फांसी, जम का खाएगा मार, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने, गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर है चार, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तर, गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। श्री सद्गुरु। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनम लीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्मयति जल, ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करि करि सारा सवद गही लीजिए, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल खीजी, खंडन भव भेद भव खंडन यारति यह निरमल, कर्मेहि अमृत रस पीजिए, आरती तन मन धीर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की सद्गुरु नमस्कार, जय।